मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर पर स्टूडेंट्स बात करते हैं। मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर इसको हम क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें जो हम प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे लाउड स्पीकर में, जब हम बोलते हैं किसी माइक्रोफोन में तो वो हमें एक लाउड आवाज़ देता है, यानी आवाज़ की जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ा देती है। तो किस तरह होता है ये, यानी इसमें एक्चुअली जो कॉइल यूज़ होता है फंक्शन सारा उसी का होता है। एक मैग्नेट होता है और एक कॉइल होता है, इसीलिए इसको हम मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर कहते हैं। अब हम देखते हैं डिटेल के साथ इसको पढ़ते हैं कि जब हम माइक्रोफोन में बोलते हैं तो उसकी जो आवाज़ है वो किस तरह इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है और फिर उसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हमें लाउड स्पीकर से एक जो है लाउड आवाज़ किस तरह मिलती है एज ए रिजल्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोफोन से। देखिए जब हम माइक्रोफोन में बोलते हैं तो फर्स्ट माइक्रोफोन को हम यहाँ पर ड्रा करते हैं। ये है जो सरफेस जिसमें हम बोलते हैं माइक्रोफोन में। आप माइक्रोफोन के स्ट्रक्चर को ज़रा रिवाइज कर ले, रिकॉल कर ले। देखिए इस तरह होता है। ये आप माइक्रोफोन कंसिडर कर लें, हमारे पास है माइक्रोफोन। अब यहाँ पर अगर आप देखें माइक्रोफोन का जो ये सरफेस है इसमें हमारे पास छोटे छोटे होल्स होते हैं, यानी इसके अंदर अगर आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ इसके अंदर जा सकती है। इसके अंदर होल्स होते हैं यहाँ पर। और देखिए जब आप इसमें बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप खड़े हैं, आप माइक्रोफोन में बोलते हैं, तो जब हम बोलते हैं हमारी आवाज़ जो है वो एक्चुअली क्या है, साउंड एनर्जी है। साउंड एनर्जी क्या करती है, जो हमारे इर्द गिर्द एयर मालिक्यूल्स है, जो हवा के मालिक्यूल्स है, उसमें वेरिएशन प्रोड्यूस करते हैं। यानी यहाँ पर जो मालिक्यूल्स हैं वो उसमें रेयरफ्रैक्शन और कंप्रेशन प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब ये जो साउंड एनर्जी है ये इन होल्स की मदद से यहाँ पर एंटर हो जाती है, यानी जो बोलते हैं आप वही फ्रीक्वेंसी इसके अंदर एंटर हो जाती है। अब माइक्रोफोन के अंदर जब हम इसको अगर कॉल लें फॉर एग्जांपल, तो इसके सबसे जो पहला पार्ट इसका आता है वो हमारे पास है एक डायाफ्राम, यानी एक बहुत बारीक यहाँ पर एक पर्दा होता है, एक थिन पर्दा होता है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं। एक थिन यहाँ पर और बिल्कुल कागज की तरह, इसको हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम। डायाफ्राम। अब डायाफ्राम जो है वो एक्चुअली क्या करता है, जब आप बोलते हैं तो आपकी साउंड एनर्जी से डायफ्राम वाइब्रेट करता है। यानी इसकी एग्जांपल हम इजीली यूं दे सकते हैं कि एक कागज का एक पेज है फॉर एग्जांपल, ये पेज आप कंसीडर कर लें। जब आप यहाँ पर बोलते हैं तो आपकी साउंड एनर्जी की वजह से आप कागज को देखें तो कागज जो है वो वाइब्रेट करेगा, यानी साउंड एनर्जी जब इस पर हिट करेगी तो ये जो पेपर है, जो पेज है, वो इस तरह वाइब्रेट करेगा। तो बिल्कुल इसी तरह जब जिस तरह पेपर वाइब्रेट करता है, जो पेज वाइब्रेट करता है, बिल्कुल इसी तरह ये डायफ्राम एक थिन पर्दा होता है जो कि वाइब्रेट करता है साउंड वेव्स की वजह से। अब इसी डायफ्राम के आगे लगा होता है एक कॉइल, यानी जिस तरह की स्प्रिंग होता है, आप यूं कंसीडर कर ले, ये कॉइल होता है स्प्रिंग की तरह। इसी कॉइल के अंदर, यानी एक हमारे पास कॉइल आ गया और इसी कॉइल के अंदर एक परमानेंट मैग्नेट होता है। यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट, ये जो येलो कलर की हम शो कर रही है परमानेंट मैग्नेट है, और इसके ऊपर हमने स्प्रिंग टाइप का एक कॉइल जो है वो इसके इर्द गिर्द रखा हुआ है। ये कॉइल है हमारे पास, कॉइल, और ये हमने रख लिया जो येलो कलर की है, ये है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट, यानी दो चीजें हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हम कॉइल और परमानेंट मैग्नेट को क्यों रखते हैं, दोनों को एक साथ। तो ये माइक्रोफोन की जो इंटरनल और सिंपल कंस्ट्रक्शन है वो आ गई। अब जब ये साउंड वेव्स यहाँ से आएंगे, इस डायफ्राम को वाइब्रेट करेंगे। सो डायफ्राम के साथ अटैच्ड है ये कॉइल। अब जब ये डायफ्राम वाइब्रेट करेगा तो चूंकि इसके साथ ये भी अटैच्ड है, कॉइल भी इसके साथ हमने अटैच किया हुआ है, तो उसके साथ इस कॉइल में भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, यानी बैक एंड फोर्थ, राइट और लेफ्ट की तरफ ये कॉइल भी वाइब्रेट करेगा। जब कॉइल वाइब्रेट करेगा तो देखिए हमने एक फेराडे लॉ जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा था कि अगर आपके पास ये एक परमानेंट मैग्नेट है सपोज, तो इससे क्या होता है, जो नॉर्थ और इसके साउथ पोल्स हैं तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते हैं,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते हैं यहाँ से, और जो साउथ पोल है इसका, उसमें ये लाइंस एंटर होते हैं, यहाँ से एंटर हो जाते हैं ये, और नॉर्थ से निकलते हैं। तो अगर आप इसके सामने यहाँ पर एक कॉइल रखें, एक सपोज एक लूप रखते हैं आप, इसको हम लूप कहते हैं, और इसको इसके सामने जो है रिलेटिव मोशन दे दे, यानी कभी इसकी तरफ इसको ले आए या इसको बैकवर्ड ले जाए, तो हम देखते हैं कि इसमें फ्लक्स चेंज होता है, यानी जितने नंबर ऑफ लाइंस हैं इसमें, देखिए अब यहाँ पर इसमें कोई लाइन चेंज पास नहीं हो रही। अगर इसी कॉइल को हम यहाँ पर ले आए तो फिर इसमें ज्यादा लाइन पास होगी। तो जितने लाइंस इससे पास होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स इसको कहते हैं। तो जब फ्लक्स चेंज होता है उस केस में हमारे पास प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो बिल्कुल इसी तरह जब ये कॉइल वाइब्रेट करता है तो इसके अंदर जो मैग्नेट है उसका फ्लक्स चेंज हो जाता है, यानी इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स चेंज हो जाता है, और एज अ रिजल्ट क्या प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। यानी एक्चुअली हमने क्या किया, साउंड एनर्जी प्रोवाइड की, साउंड एनर्जी ने डायफ्राम को जो है वो वाइब्रेट किया, डायफ्राम ने स्प्रिंग को वाइब्रेट किया, कॉइल को। कॉइल जब वाइब्रेट करता है इस मैग्नेट के इर्द गिर्द तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। अब यही इलेक्ट्रिक करंट, इसके आगे हम कंडक्टर यहां पर रख लेते हैं, अटैच कर लेते हैं, इस कंडक्टर में ये इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है। लेकिन ये बात याद रखें कि जो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स की है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स, यानी हमारी जो फ्रीक्वेंसी है जब हम बोलते हैं वो इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। यहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, चूंकि साउंड वेव्स की वजह से प्रोड्यूस हुआ, तो इसीलिए हम कहते हैं दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल होती है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। यानी हमारे जो साउंड वेव्स हैं एक सेकंड में वो जितने वाइब्रेशन करेंगे, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये भी एक सेकंड में उतने ही वाइब्रेशन करेगा, यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो जब ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा तो हम कहते हैं कि लेट सपोज हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका साइकिल हम ड्रा करते हैं, वाइब्रेटरी साइकिल, वो यूं है, आप कंसीडर कर ले, ये हमारे पास वो साइकिल प्रोड्यूस हुआ, वो वाइब्रेटरी मोशन की वजह से जो सिग्नल प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो हम इस तरह शो करते हैं। अब यहां पर हमने एक लगाया होता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या करता है, जस्ट यहां पर हम इसकी इंट्रोडक्शन देते हैं। एम्पलीफायर का फंक्शन है कि वो इसकी मैग्नीट्यूड को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर लेता है, और जबकि फ्रीक्वेंसी वही रहती है। यानी इसी सिग्नल को जब हम एम्पलीफायर से पास कर लेते हैं, ये एम्पलीफायर हमारे पास जब एम्पलीफायर से पास होता है तो देखिए ये सिग्नल इस तरह बन जाएगा, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो वही रहेगी, जस्ट इसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो जाएगा। यूं देखें, इसका जो लेंथ है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक लेंथ वही रहेगा, जस्ट मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। तो एम्पलीफायर से पास होकर इस सिग्नल का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। अब जब इससे पास होता है तो आगे हमने लगाया होता है लाउड स्पीकर। अब लाउड स्पीकर की जो कंस्ट्रक्शन है वो भी बिल्कुल इसी तरह है, यहाँ पर भी एक कॉइल लगा होता है और एक मैग्नेट। अब उसी की वजह से यहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं। जब वो कॉइल वाइब्रेट करता है तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर डायफ्राम लगा होता है, वो वाइब्रेट करता है, और एज अ रिजल्ट जब वो वाइब्रेट करता है उसी फ्रीक्वेंसी के साथ, तो यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, साउंड वेव्स यहाँ पर हमें मिलता है। लेकिन चूंकि ये एम्पलीफायर से पास हो गया तो इसीलिए इसकी जो इंटेंसिटी है, जो लाउडनेस है, वो ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास बेसिक फंक्शन था कि किस तरह जो लाउड स्पीकर है वो वर्क करता है। तो देखिए इसमें बेसिक चीज क्या है, माइक्रोफोन में साउंड एनर्जी हम एंटर कर लेते हैं, डायफ्राम वाइब्रेट करता है, फिर कॉइल वाइब्रेट करता है। कॉइल जब वाइब्रेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है उसी फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी जो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी थी हमने प्रोवाइड की, उसी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाती है, वो एम्पलीफायर से पास होती है। एम्पलीफायर उसकी मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर लेता है, फिर वही इलेक्ट्रिक करंट, वही सिग्नल हम यहाँ पर लाउड स्पीकर को प्रोवाइड करते हैं। हम यहाँ पर भी कॉइल वाइब्रेट करता है और उसके साथ डायफ्राम थिन पर्दा लगा होता है जो वाइब्रेट करता है, और एज अ रिजल्ट हमें साउंड वेव्स मिलते हैं। यानी साउंड वेव्स पहले कन्वर्ट हो गए इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, फिर साउंड सिग्नल में कन्वर्ट हो गए। तो ये था हमारे पास फंक्शन ऑफ मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर।